नहीं हो जाता बाबू, समझ गए। 13 साल से इस दुनिया में हूँ, देखते होगे इतने लोग तो देखने के लिए आते हैं कि कफील अंबर किसका नाम है। हुजूर की मजलिस में तकरीरों को फरोग दिया करो, वरना जो हाल है मुसलमानों के वो पोशीदा नहीं है किसी से। दीन इस्लाम ऐसे ही नहीं, और सही वक्तों पर सही तकरीर करवाया करो। अल्लाह का दीन आज बहुत बुरे हालात हैं। हर चौक चौराहों पर एक चिराग तैयार है मुसलमानों को बुझाने के लिए। न दीन मुस्तफ़ा की तालीम पता है, न वज़ू के फ़राइज़ सही से पता होंगे। नाचने से आशिक़ रसूल नहीं बन जाता है कोई। 13 साल से इस लाइन में हूँ और बहुत देखा हूँ बहारें, और आप जानते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हालात ऐसे हैं कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। ये दुनिया के हालात हैं। एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है। बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। धूप कैसी भी हो साया नहीं होने देता, राह कैसी भी हो तन्हा नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। जिंदगी की कार्य अमीक में कभी गुफ्तगू सुनने का सलीका पैदा करें, हुजूर की बात सुनने का सलीका पैदा करें। इतनी बारिश के बावजूद जो कौम खड़ी हुई है, इस कौम को क्या पैगाम मिलेगा? ये कौम कहाँ जाएगी? इसका कोई लाए अमल होना तो चाहिए। मंजिल की सिमत बढ़ाना है आपको। मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसा जलसा देखा कि इतनी बारिश में जिस तरह शुरू में लोग थे वैसे ही बैठे हुए हैं, और इनको चाहिए नातखानी। 2-2 घंटा 2.5 घंटा चाहिए। कफील अंबर को बुलाओ नहीं बुलाओ कोई फर्क नहीं है, देख लेना बाबू। पूरी दुनिया घूमता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों के करम से, सरकार पीराने पीर की बरकतों से। हुजूर का दीन इस वक्त अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अगर तुम अल्लाह की यानी अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मोहब्बतों के साथ आप बैठे हुए हैं। जमात अहले सुन्नत की एक मुस्लिह ज़ाते गिरामी, मुबल्लिग शख्सियत और आलिमी तौर पर जिन्हें दुनिया सुनती है, वो ज़ात आपके दरमियान तशरीफ रखती है। नताई जलसों के मंजर आम पर नजर आने चाहिए निगाहों के सामने। अजमत भाई ने बड़े अच्छे अंदाज में नबी की नात पढ़ी। अभी एक हफ्ते के अंदर 3-3 4-4 दिन थे साथ। पूछिए उनसे यूपी के इलाकों में कैसे जलसे होते हैं। एक अदब सलीका बैठने का, मोहब्बत का, चेहरा देख करके लग जाए कि जब उम्मती ऐसा है तो आका कैसा होगा। इस तरीके के साथ बैठे हुजूर की महफिल में, इस अंदाज के साथ बैठे हुजूर की महफिल में। आइए मोहब्बतों के साथ उर्से मंजूर मिल्लत में आप एक अदीमुल मिसाल शख्सियत की गुफ्तगू सुने। गुफ्तगू सुनने के बाद आपको नताइज समझ में आएंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि कफील अंबर ने यह बात क्यों कही है। ऐसे शख्सियात की गुफ्तगू घंटा 2 घंटा नहीं 3-3 घंटा सुने, फिर भी आपके रूह का परिंदा प्यासा रहेगा। ये वो शख्सियात हैं जो दिलों पर हुक्मरानी करते हैं। और आज की इस गुफ्तगू सुन करके जो कौम मुस्लिम की नऊनत इंशाअल्लाह बाअमल बासलीके सामने रमजान मुबारक का अजीम दिन है, वो मोहब्बतें आप देखेंगे इंशाअल्लाह। आइए दिल लगाइए। नाते पाक का एक शेर मैं बस पढ़ूंगा, और शायद उस नाते पाक की, क्योंकि हुजूर की नेमतें ये मिलती है, हुजूर का करम ये मिलता है कि एक शेर मेरे भाई दोस्त सलमान अशरफी साहब, जनाब अजमत रजा भागलपुरी साहब और हजरत अल्लामा सादिक साहब क़िबला रज़वी के एक नात का शेर देखिए कि जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दें, चलो ये जान अपनी हम शहे ज़ीशान को दे दें। कहिए सुभान अल्लाह। जो जिस इंसान का हक है उसी इंसान को दे दें, चलो ये जान अपनी हम शहे ज़ीशान को दे दें। कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ मेरा फिर मुझे हसान को दे दें। कमी पाए जब अपनी नात सुनकर नात में आका, पकड़कर हाथ मेरा फिर मुझे हसान को दे दें। मुकद्दर से ज्यादा रिस्क उस इंसान को दे दें
मेरे आका शरफ जिसके भी दस्तरखान को दे दे। आइए मोहब्बतों के साथ अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरें और जमात अहले सुन्नत के उस अजीम मुबल्लिग का इस्तकबाल करें। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर